Hello friends and welcome to my channel. The topic for study today is On His Blindness by John Milton. ये John Milton के द्वारा लिखा गया एक sonnet है and it's a famous one by Milton at that. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो सोनेट है 1655 में लिखा गया था और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। एक डिटेल जो इस सोनेट को पढ़ने से पहले मालूम होनी चाहिए वो ये कि जो मिल्टन थे उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोनी शुरू कर दी थी 1644 में और 1652 तक आते आते ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। वो पूरी तरीके से अंधे हो चुके थे तब तक। तो ये पोएम जो 1655 में लिखी गई थी उस टाइम तक मिल्टन जो थे उनको आदत नहीं पड़ी थी। ही वॉज नॉट अकस्टम्ड टू जो उनका ये लॉस था, ही वॉज नॉट यूज टू दैट। और इस सोनेट में मिल्टन वही जो उनका डिसअपॉइंटमेंट था, जो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, इसको लेकर जो उनका डिसअपॉइंटमेंट था वो यहाँ पर उसको एक्सप्रेस करते हैं एंड दैट इज व्हाई आई सेड इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट। नाउ मूविंग फर्दर, सबसे पहले सोनेट क्या होता है? आपने पहले वाली स्लाइड में देखा होगा दैट आई हैव रिटन इन द पेट्रार्कन राइम स्कीम। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सोनेट क्या होता है, सोनेट एज अ फॉर्म क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सोनेट क्या होता है और पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है। आई हैव टॉक्ड ऑल अबाउट इट इन माई शेक्सपियर्स सोनेट्स वाला वीडियो, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए आई विल लीव इट देयर। तो प्लीज डू चेक दैट आउट कि सोनेट क्या होता है, पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, टू अंडरस्टैंड दिस सोनेट बेटर। तो ये वाला जो सोनेट है ये पेट्रार्कन स्टाइल में लिखा गया है, जहाँ पर एक आपका ऑक्टेव है और सेस्टेट है और यहाँ की जो राइम स्कीम है दैट इज ए बी बी ए सी डी ई। ऑल्दो ऑक्टेव के बाद देयर इज अ चेंज ऑफ द केस, लेकिन ऑक्टेव और सेस्टेट दोनों अलग अलग नहीं हैं, डिवाइडेड नहीं है। अनदर थिंग इज ये वाला जो पर्टिकुलर सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पेट्रार्कन सोनेट से डिफर करता है। कैसे? बिकॉज एज यू वुड नो पेट्रार्कन सोनेट जो होते थे वो डील करते थे विद द इशू ऑफ लव, पर इन दिस सोनेट जो मिल्टन है वो अपना लाइक आई सेड कि मिल्टन अपना एंग्विश, अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करते हैं कि उन्होंने जो अपनी आईसाइट खोई है उसको लेकर, एंड हाउ ही थिंक्स कि भगवान ने उनको इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, दैट इज द पोएटिक जीनियस। पर अपनी इस आईसाइट के लॉस के चलते वो उनका जो ये भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया है, ही कैन नॉट प्लीज हिज मेकर दैट इज गॉड, क्योंकि वो उनका जो ये गिफ्ट है उसको यूज नहीं कर सकते टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी। सो इन दिस सेंस ये वाला जो सोनेट है दिस वेरीज फ्रॉम अ पेट्रार्कन सोनेट। बिकॉज इफ यू सी जो मिल्टन है वो एक कन्वेंशनल टॉपिक से डील ना करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से डील करते हैं यहाँ पर। नाउ लेट्स कम टू द सोनेट। When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये जो लाइट वर्ड है ये एक मेटाफर बन जाता है यहाँ पर स्पीकर के लाइफ स्पैन के लिए और उसकी रोशनी, आंखों की रोशनी के लिए। तो इन दो लाइंस में वो कहता है जब मैं कंसिडर करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जो आंखों की रोशनी है, हाउ दैट इज स्पेंट बिफोर half my days in this dark world and wide, के वो 44 years के थे, I told you that remember। तो कहता है मेरी आधी जिंदगी भी नहीं हुई है और मैं कंसिडर जब करता हूँ that how my light is spent और how my life is spent, like I said light के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, right? Then he says, and that one talent which is death to hide, lost with me useless। कहता है जो एक टैलेंट भगवान ने मुझे दिया था और उसको छुपाना, इट्स लाइक इक्वल टू डेथ फॉर मी, जो मेरे साथ, जो मेरे पास यूजलेस पड़ा है, lost with me useless, okay? Also this line, and that one talent which is death to hide, this is a biblical reference to the parable of the talents, जहाँ पर दो लोग अपने talents को invest करते हैं और जो एक और है वो अपना talent एक होल में छुपा देता है and is punished। यहाँ पर उस स्टोरी में talents referred to money। मिल्टन को ये लगता है कि भगवान उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने talent को पोइट्री लिखने के लिए यूज करें and writing poetry उस तरीके से in a way which will honor God। Though my soul more bent to serve therewith my Maker and present my true account, lest he returning chide।
तो कहता है कि ऑल्दो मेरी जो सोल है वो मेरे मेकर को सर्व करना चाहती है, मेकर हियर रेफर्स टू गॉड, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। तो ये जो ट्रू अकाउंट है ये रेफर करता है मिल्टन की रिलीजियस पोइट्री को। जो मिल्टन की पोइट्री थी वो भगवान का जो रिलेशनशिप है ह्यूमन काइंड से, मैन काइंड से, उसके बारे में थी। और मिल्टन इसको अपनी एक सीरियस ड्यूटी मानते थे पोइट्री को लिखना, जो भगवान के मिस्टीरियस तरीकों को लोगों को क्लियरली बताए। तो इसलिए जो मिल्टन है ही इज फ्रस्ट्रेटेड कि जो उनकी आंखों की जो उनकी लैक ऑफ साइट है उसकी वजह से वो भगवान को सर्व नहीं कर पा रहे हैं जिनको वो सर्व करना चाहते हैं। ऑल्सो लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड होता है डांटना, ओके। तो मिल्टन कहते हैं कि वो भगवान को सर्व करने के लिए अपने टैलेंट के द्वारा रेडी हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं अपनी ब्लाइंडनेस की वजह से, और उनको ये डर है कि भगवान उनको डांटेगा, उनको रिब्यूक करेगा, उनको चाइट करेगा, बिकॉज वो अपना गिफ्ट यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइंस हैं अगर आप देखें, ये वाली लाइंस जो हैं मिल्टन यहाँ पर शोक मनाते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी है उसके बारे में। मूविंग फर्दर, Does God exact day labor, light denied? I fondly ask, but patience to prevent that murmur soon replies. God does not need either man's work or his own gifts, who best bear his mild yoke, they serve him best. तो ऑफ कोर्स जो मिल्टन है वो बहुत दुखी हैं बिकॉज एट द लॉस ऑफ हिज आई साइट। तो ही इज ग्रम्बलिंग और वो भगवान से फूलिशली पूछते हैं कि क्या भगवान अब भी उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो लिखे जबकि उसके पास आई साइट नहीं है। कैन गॉड बी दैट अनजस्ट? पर फिर वो डिसाइड करता है कि भगवान उससे ज़्यादा फॉरगिविंग है जितना वो भगवान को क्रेडिट देता है, बिकॉज भगवान उसकी कंडीशन के बारे में जानता है और वो ये भी जानता है कि जो पोएट है वो भगवान को प्लीज करना चाहता है। सी इट सेज हियर बट पेशेंस, राइट, पेशेंस विद द कैपिटल पी। तो यहाँ पर वो पर्सोनिफाइड है, जो पेशेंस है दैट हैज बीन पर्सोनिफाइड, कि जो पोएट की पेशेंस है वो उसको कंसोल करती है। वो कहती है कि भगवान इस यूनिवर्स का मालिक है और उसको ना ही मैन के गिफ्ट चाहिए ना ही उसका वर्क चाहिए। आगे कहता है कि ना जाने कितने सारे एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, जो भगवान की, गॉड की सर्विस में लगे हैं और भगवान के ऑर्डर्स को कैरी आउट करते हैं सबमिसिवली ऑल ओवर द वर्ल्ड। देन ही सेज, जो लोग पेशेंटली भगवान के द्वारा दी गई ड्यूटीज को पूरा करते हैं वही उसके असली सर्वेंट्स होते हैं। Here it says, right, who best bear his mild yoke, they serve him best. तो ये वाली जो लाइंस हैं ये जो मिल्टन का भगवान में अनडिमिनिश्ड फेथ है, विश्वास है, और उसके तरीकों में जो विश्वास है उसको दिखाती हैं। ऑल्सो प्लीज नोटिस, जब ये वाली जो लाइन थी डस गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, ये वाली जो क्वेश्चन था ये मिल्टन का जो स्पीकर है उसने क्वेश्चन पूछा है, ना कि भगवान ने। और इस क्वेश्चन के बाद यहाँ पर ये वाला जो आपका पूरा फर्स्ट सेंटेंस चल रहा था, ये एक ही सेंटेंस चल रहा था इफ़ यू वुड नोटिस, बिकॉज कहीं फिर भी फुल स्टॉप नहीं था। तो ये वाला पूरा सेंटेंस इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप हियर, आई फॉन्डली आस्क पे। तो जो बाकी का सोनेट है दैट इज सपोजिटली स्पोकन बाय एन एंजल शायद, या फिर मे बी सम इनविजिबल स्पिरिट, जिसको मिल्टन पेशेंस बुलाते हैं बिकॉज इट्स पर्सोनिफाइड हियर, पेशेंस विद द कैपिटल पी हियर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर ही सेज लाइट डिनाइड, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट ऑफ कोर्स मीन्स ब्लाइंडनेस। यहाँ पर नोटिस करें प्लीज कि यहाँ पर इट लुक्स लाइक जैसे वो ब्लेम कर रहे हैं इन दिस मेटाफर। डिनाइड बिकॉज जो वर्ड है वो सजेस्ट करता है कि जैसे किसी ने उसकी साइट छीन ली हो, ले ली हो। तो ये जो वर्ड है डिनाइड ये रिवील करता है स्पीकर का जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो उसने अपनी आई साइट खोई है उसको लेकर, और जो उसकी इनएबिलिटी है कि वो ये वाला गुस्सा भगवान को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो दिस रिवील्स बोथ ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट ये जो वर्ड है फॉन्डली, यहाँ पर दिस मीन्स फूलिशली। तो जो स्पीकर है वो इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है अपने इस क्वेश्चन के लिए जो उसने भगवान से पोज किया था। ऑल्सो प्लीज नोट, लाइक आई सेड, ये जो बाकी की पोएम है दैट इज स्पोकन बाय पेशेंस। तो
तो जो पेशेंस है उसको पर्सोनिफाई किया गया है, जो कि एम्बॉडी करती है पेशेंस की क्वालिटी को। Another thing to notice here is this line, God does not need either man's work or his own gifts। तो ये वाली लाइन आती है जो कैल्विनिस्ट बिलीफ था इन प्रीडेस्टिनेशन। तो जो कैल्विनिस्ट थे वो ये मानते थे कि आप जो भी अर्थ पर करते हो, आपके जो भी कर्म होते हैं, दे हैव नो बियरिंग ऑन वंस सैल्वेशन, विच वॉज अनलाइक द कैथोलिक डॉक्ट्रिन, जहां पर वो क्लेम करते थे कि एक व्यक्ति रिपेंट कर सकता है, पछतावा दिखा सकता है अगर उसको अपनी सोल को, अपनी आत्मा को बचाना है तो। बट कैल्विनिस्ट डिड नॉट बिलीव इन दैट। उनके हिसाब से जो लोग थे दे वर प्रीडेस्टिन्ड, उनकी जो डेस्टिनेशन थी इट वाज ऑलरेडी डिटरमिन्ड दैट ईदर दे आर अप फॉर डैम्नेशन और सैल्वेशन एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ ही डिसाइड हो जाता है वो। एंड देयरफॉर भगवान को मैन्स वर्क, जो यहाँ पर लिखा है मैन्स वर्क, वो नहीं चाहिए। नेक्स्ट इज माइल्ड योक। यहाँ पर ये जो है दिस अगेन इज एन अल्यूजन टू द बाइबल। इट सेज इन द बाइबल माई योक इज ईजी माई बर्डन इज लाइट। तो इन द लॉ ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट जो ज्यूइश लोग थे उन्हें 600 से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज फॉलो करने होते थे। दे वर रिक्वायर्ड टू फॉलो ऑल दीज। तो जीसस ने इस मेटाफर को यूज़ किया था, उनका जो ये बर्डन था इतने सारे लॉज का उसको कम करने के लिए। उन्होंने क्लेम किया कि इंसानों को सिर्फ 2 लॉज चाहिए जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। वन इज लव गॉड एंड सेकंड इज लव ईच अदर। तो जो योक और बर्डन था जीसस का दैट वाज फॉरगिविंग एंड लाइट। और टू बियर हिज माइल्ड योक, यहाँ पर लिखा है ना टू बियर हिज माइल्ड योक, दिस मीन्स टू फॉलो जीसस के 2 कमांडमेंट्स विच वॉज टू लव गॉड एंड टू लव ईच अदर। योक एक्चुअली में एक बहुत हैवी वुडन बार सा होता है जो कि वो बैलों के सिर पे वगैरह पे लगाते हैं ताकि वो काट को पुल कर सकें या फिर वो खेतों में हल जोत सकें। सो दैट्स अ योक। तो मतलब क्या हुआ योक से, दैट इट इज एक्सट्रीमली heavy, okay, and this implies कि कोई बहुत बड़ा सा burden या difficult task। Now moving further, his state is kingly, thousands at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. So again this is like what I've already told you। तो जो patience है it calms Milton down and tells him कि जो भगवान है वो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, उसको आदमियों का काम नहीं चाहिए। भगवान एक बड़े राजा की तरह है और उसके पास thousands of angels हैं उसकी सर्विस के लिए। और वो जो एंजल्स हैं thousands at his bidding speed, they post over land and ocean, कि वो लैंड पे भी और ओशन पे भी you know they rush over there, ताकि जो भगवान ने उन्हें काम दिया है, जो उनको कमांड दी है वो पूरा कर सके। पर कुछ एंजल्स हैं जो काम नहीं करते, वो सिर्फ खड़े रहते हैं और भगवान के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, और वो भी भगवान के बेस्ट सर्वेंट हैं। तो उसको ये रियलाइजेशन होता है कि भगवान को आप सर्व कर सकते हो थ्रू सिंसियर डिवोशन, और कि आपके क्या वर्ल्डली अटेनमेंट्स रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है भगवान को सर्व करने के लिए। एंड ही इज कंसोल्ड बाय दिस। तो जो पेशेंस है, रिमेंबर इट इज पर्सोनिफाइड एंड इट्स परहैप्स एन एंजल और अ स्पिरिट दैट इज टॉकिंग टू हिम। तो वो पोएट जो स्पीकर है उसको रिलीव करती है, उसकी जो एंग्जाइटी है, जो परेशानी उसको थी, जो उसको सोच रहा था वो इतना, पेशेंस रिलीव्स ऑल दैट, ये बताकर कि इट इज एक्सेप्टेबल टू वेट फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन, ताकि वो उसे बता सके कि भगवान क्या चाहते हैं उससे करवाना, व्हाट ही वांट्स हिम टू डू। तो पोएट ने यहाँ पर अपने आप को, जो ये बाकी जो सेकंड वाले एंजल्स थे कि जो सिर्फ खड़े रहते हैं और भगवान के ऑर्डर्स का वेट करते हैं, पोएट कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू दोज एंजल्स। और एंड में जो पोएट है वो सैटिस्फाइड है कि वो भगवान को सर्व कर रहा है जस्ट बाय कीपिंग पेशेंस। With this we come to the end of the video. I hope आपको सोनेट समझ में आया होगा अच्छे से। If you did, then do like, comment and subscribe. Thank you so much.